हेलो एवरीवन। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स चैप्टर का एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें एक कॉन्केव मिरर दे रखा है और बताया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट जब 12.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा जाए तो इमेज प्रोड्यूस हो रही है जो 1/4 ऑफ द साइज है, और उसको जब 5 सेंटीमीटर क्लोजर ले आएंगे, मतलब 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आएगा, तो उसका मैग्नीफिकेशन हाफ सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो, इन दोनों केस में जो इमेजेस है वो बेसिकली डिमिनिश है, और अगर डिमिनिश है तो इसका मतलब इमेज रियल होनी चाहिए कॉन्केव मिरर में, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा एनलार्ज ही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक अपन कॉन्केव मिरर बनाते हैं। तो ये कॉन्केव मिरर, ठीक है, इसका ये एक ऐसे एक्सिस बना लिया, और अपन ने यहाँ पे सबसे पहले 12.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, तो इमेज इज रियल। इसका मतलब जो मैग्नीफिकेशन आएगा पहले वाले केस में वो आ जाएगा -1/4। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है F/F - U। ठीक है, वैल्यू पुट करता हूं, -1/4 इक्वल टू F अपन को निकालना है, U का वैल्यू पहले वाले केस में -12.5 है। ठीक है, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा? सॉल्व करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये आ जाएगा F + 12.5 इक्वल टू 4F, यानी कि 5F = 12.5 है ना। इसमें एक -4F में आना भूल गया, 5F = 12.5। ठीक है, अगर ये सिचुएशन बन रही है तो यहाँ पर F का वैल्यू हो जाएगा -2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखें तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट जाना है, लेकिन इसने एक और डेटा दे रखा है कि अगर अपन इसको 7.5 सेंटीमीटर पे ले आए तो 7.5 सेंटीमीटर पे मैग्नीफिकेशन 1/2 आ रहा है। तो उसके लिए भी अपन इसको चेक कर सकते हैं। तो आप जब क्रॉस चेक करेंगे, -1/2 इक्वल टू F/F - 7.5, तो यहाँ पे भी चेक करने पर F का वैल्यू -2.5 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो पहला अंडरस्टैंडिंग था वो सही था, तो ये क्रॉस चेक करने के लिए एक्स्ट्रा डेटा दे रखा है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज इन दिस केस 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन 2। थैंक यू।